श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। समस्त भक्तजन, भागवत भक्तवृंद, मताए बने, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप ईश्वर के अंश हो और सब में परमात्मा मय होने के कारण सभी के चरणों में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम। आइए, कहते हैं ममता जो होता है, ममता तीन के प्रति जो है बहुत विशेष होता है। धन, पुत्र और स्त्री, ये तीन जो है बड़ी कसके ममता का कारण होता है और ये तीन के कारण जो है मनुष्य के पतन का कारण भी होता है। इसलिए कहा गया प्रेम करो, प्रेम पाप नहीं है, लेकिन बंधन जो है वह, ममता जो है वह पतन का कारण है। किसी के प्रति अधिक ममता न करें। और ये जो है तीन जो है ये ममता का कारण, पुत्र, धन और स्त्री। धन के प्रति आसक्ति लोगों को काफ़ी होता है, जिसके चलते जो है वह व्यक्ति का हास्य हो जाता है। धन हो सबके पास, परमात्मा से प्रार्थना करना है कि धन धान वैभव सुख शांति सबको हो, लेकिन धन भी दो प्रकार की होती है, एक गरुड़ वाहिनी और दूसरा उल्लू वाहिनी। तो जो धन हमारे घर में प्राप्त हो रहा है, अगर किसी को कष्ट दे करके, दुख दे करके और तड़पा करके धन की अगर हम व्यवस्था बनाते, इकट्ठा करते हैं, तो वह धन जो है उसी व्यक्ति के पतन का कारण होता है। इसलिए धन की इकट्ठा करो, लेकिन शुद्ध सात्विक हो, किसी के हड़पा हुआ धन ना हो और किसी के प्रति जो है ऐसी भावना युक्त धन नहीं होना चाहिए, शुद्ध धन होना चाहिए। और शुद्ध धन जो है उस व्यक्ति की नहीं, पूरे परिवार को, उसके खानदान को भी बुद्धि को सुंदर बना करके रखती है। इसलिए धन का जो है कमाना जरूरी है, धन के बिना कुछ होता नहीं है, हर काम धन पे है। तो धन ऐसा कमा करके रखा जाए जिसे हमारे वंश की भी उद्धार हो, हमारे वंश का पतन न हो और उसकी सद्विचार निरंतर बना करे। तो जो उल्लू वाहिनी धन हमारे घर में आती है, वह धन जो है अधिकतर बुद्धि विकृत कर देती है, जिसके कारण जो है मनुष्य अनर्गल काम करने लगता है और उसका पतन हो जाता है। आगे कहते हैं गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी। तो जिसके पास गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का आगमन होगा, उस घर में कभी भी कोई भी दुख दारिद्र नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, किसी प्रकार का आपत्ति नहीं होगा, सब लोग खुशहाल रहेंगे। ये गरुड़ वाहिनी धन का प्रभाव होता है। वहाँ कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता है, वहाँ मत्सर भाव नहीं हो सकता है, वो सब जो है प्रेमासक्त सभी लोग बने रहते हैं। तो धन जो है, धन भी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि ऐसे धन हमारे घर में दो जिससे पूरा परिवार का कल्याण हो, विकास हो, सबकी सद्बुद्धि हो, सबका प्रेम बना रहे और ठाकुर के प्रति, भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो, नित्य प्रतिदिन सेवा भाव बनती रहे। तो यह धन गरुड़ वाहिनी जब आएगी तभी आपके घर में ऐसा उल्लास हो सकता है। लेकिन उल्लू वाहिनी, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, उल्लू को रात्रि में दिखाई देता है। तो जो उल्लू वाहिनी लक्ष्मी हमारे घर में आएगी तो उस व्यक्ति मदयुक्त हो जाता है और उसके अनेकों प्रकार जो कर्म जो है वह निंदित बन जाता है, जिसके द्वारा वो धन के कारण उसी का पतन हो जाता है। इसीलिए कहा गया है धन कमाओ, लेकिन ऐसी धन न कमाओ जो हमारे परिवार को भी गिरा दे, क्योंकि जो आप कमा के लाते हैं वो अपने परिवार में ले जाते हैं और वह 2 नंबर से कमाया हुआ धन जो है वो आपके परिवार को ही विनष्ट कर सकती है। तो तीन के प्रति ममता हो जाना, प्रेम होना अच्छी बात है, लेकिन ममता होना यही पतन का कारण है। तो धन जो है ये ममता का कारण है। पुत्र जो है किसी अपने
जितना दूसरों के पुत्र के प्रति प्रेम नहीं, उतना अपने पुत्र के प्रति प्रेम आसक्ति बना रहता है। तो पुत्र से प्रेम आसक्त होने के कारण जी पुत्र को हम नहीं डांट सकते हैं, नहीं सुंदर संस्कार दे सकते हैं, तो उसके कारण जो है ये ममता के कारण पुत्र भी बिगड़ जाएगा और आपके भी वंश को विनष्ट कर देगा। इसलिए पुत्र के प्रति प्रेम करो, ममता मत करो। खूब पढ़ाओ लिखाओ, योग्यता बनाओ, जो अच्छे जगह ले जाओ, लेकिन ममता जब बन जाएगी तो उसको संस्कार, सुंदर संस्कार नहीं मिलेगा, उसका पतन हो जाएगा। बच्चों में सुंदर संस्कार डालने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है कच्चे घड़े के समान होते हैं। और स्त्री जो है, स्त्री के प्रति भी ममता विशेष होता है। स्त्रियों के प्रति कभी शंका नहीं करना चाहिए। अगर कोई स्त्री के प्रति शंका करेगा तो विश्वास कभी नहीं हो सकता। ये विश्वास का फल है। स्त्रियों से शंका करेंगे, घर में नित्य प्रतिदिन कलह होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, मन में वैमनस्य समाया रहेगा। इसलिए स्त्रियों के प्रति तो कभी शंका करना नहीं चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और जिसके घर में पतिव्रता नारी है, जिसके घर में नारी का सम्मान होता है, जिसके घर में नारी जो है खुशहाल रहती है, वह घर जो है पवित्र हो जाता है और उस घर से कभी भी लक्ष्मी छोड़ कर के नहीं भागती है। इसलिए स्त्रियों का भी सम्मान होना चाहिए, स्त्रियों से प्रेम होना चाहिए, लेकिन ममता नहीं होना चाहिए। ममता जब हो जाएगी तो भी पतन का कारण है। इसलिए नारियों का सम्मान हो, नारियों का सब जगह सम्मान होगा। तो नारी जहाँ सम्मान होगा वहीं धन धान का वैभव की प्राप्ति होगा। इसलिए कहते हैं इन तीन वस्तुओं के प्रति, यानी धन, पुत्र और स्त्री से आसक्ति होना ही पतन का कारण है। तो आसक्ति न हो, बंधन का कारण न हो, तो कहते हैं सत्संग करो। बिना सत्संग के जो है ये तीनों से वैराग नहीं हो सकता है, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा साधन है जो इस आत्मा को उद्धार कर सकती है और आत्मा को पवित्र कर सकती है। नहीं तो आत्मा जो है कहीं बुरे लोग का संग कर ले तो आत्मा का पतन हो जाएगा। जिस प्रकार जल को हम लोग पावर के द्वारा छत के ऊपर चढ़ाते हैं, ऊंचाई पर ले जाते हैं, उसी प्रकार सुंदर आत्मा बनाना है, सुंदर ज्ञान युक्त आत्मा बनाना है तो सत्संग में बैठना है। बिना सत्संग में बैठे जो है हम लोग का कल्याण होने वाला नहीं है। आत्मा मरे हुए के समान हो जाती है। इसलिए आत्मा को सुंदर विवेक चाहिए तो सत्संग में बैठना है, क्योंकि कहा गया है संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, हो जायो तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। संत के साथ रहने पर कभी भी संत किसी की बुराई नहीं करते। संत के संग होने मात्र से उसका कल्याण हो जाता है कभी भी। इसलिए सत्संग का आश्रय ले। कितना बिगड़ा हुआ व्यक्ति हो, अगर सत्संग में चला जाए, सत्संतों के संग में चला जाए तो उसका जीवन सुंदर हो जाता है। इसलिए अपने समय को 24 घंटा का जो समय है उसमें कुछ बंटवारा करें और उस बंटवारे समय में 23 घंटा 57 मिनट आपका, लेकिन 3 मिनट जो है आप सत्संग के लिए, परमात्मा के भजन के लिए अपना समय निकाले तो आपका कल्याण हो सकता है। नहीं तो फिर इस जीवन का जो जन्म लिए हैं यह जन्म व्यर्थ चला जाता है। इसलिए प्यारे भाई बंधुओं ध्यान दे, सत्संग की आश्रय में जाए, संतों का आश्रय में जाए और आपका वहीं पर कल्याण होने वाला है, अन्यथा कल्याण होने वाला कभी नहीं है। कहते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धरिय तुलाए के अंग, तुलन ताहि सकहीं जो लव
सत्संग, एक पल का सत्संग जो है उसके जीवन को उद्धार कर सकता है। इसलिए जीवन में कोशिश करना चाहिए जितना बने, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साध के हरे कोट अपराध। जितना बने संगत अच्छों का करे, सत्संग का आनंद लेना चाहिए। कभी कभी आप देखते हैं धन से भी पाप बनता है। अधिक धन प्रचुर मात्रा में हो जाए फिर भी आदमी विवेक न रहे तो गलत काम कर बैठते हैं, और उस गलत का नतीजा उस जीव को ही भोगना पड़ता है, उसे दंड भोगना पड़ता है। तो कहते हैं धन जब आ जाए तो परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें विवेक, और विवेक जब रहेगा तो धन का सदुपयोग होगा। विवेक अगर नहीं रहेगा तो धन का दुरुपयोग होगा, और वह धन के द्वारा जो है हमारा विनष्ट होगा और हमारी पुनः पतन हो जाएगा। ऐसे मनुष्य के बिगड़ने का 4 साधन होता है। 4 साधन मनुष्य के बिगड़ने का होता है। सबसे पहला रूप, जवानी, संपत्ति और पद। ये 4 पद प्राप्त हो जाए और प्राप्त होने के बाद विवेक न रहे तो मनुष्य को बिगड़ने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, पद देते हो तो विवेक देना, धन देते हो तो विवेक देना, सुख शांति जब प्राप्त होती है तो विवेक की प्रार्थना करना चाहिए। संपत्ति मिले, पद मिले और जवानी मिले तो भी विवेक देना। कितने लोग जवानी में बिगड़ जाते हैं, और विवेक रहेगा तो उसकी जीवन जो है सुंदर बना रहेगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, और रूप जब मिल जाए तो भी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, कभी भी हमारे जीवन में गलत न हो। मनुष्य अपने पाप को छिपाए रखता है, इसलिए वह दिन प्रतिदिन गलती करते रहता है और वह और गर्त में जाता है। इसलिए अपने पाप को छिपा करके नहीं रखना चाहिए। अगर गलत हो जाए उसे स्वीकार करे, और जिसके प्रति गलती हो जाए उसे जा कर के प्रायश्चित करना चाहिए उसके समक्ष में कि भाई हमसे गलती हो गई, मेरे गलती को क्षमा करो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। ऐसा उससे प्रार्थना करनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि ऐसी कभी गलती न हो, तब जो है आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। तो कहते हैं रूप हो और विवेक न हो तो गलत होने में कभी भी समय नहीं लगता है, इसीलिए विवेक से काम लेना चाहिए। जवानी हो तो उस समय भी बड़ी धैर्य के साथ समय को निकालना चाहिए, गलत काम न बन जाए इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठाकुर जी से प्रार्थना करना चाहिए मेरे से ऐसी कोई गलती न हो जाए। संपत्ति मिल जाए तो भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु ये संपत्ति आपकी है, आप इसकी देखभाल करें, सुरक्षा करें। उनसे प्रार्थना करेंगे तो हमारी विवेक सुंदर बना रहेगा। और पद मिल जाए तो पद का दुरुपयोग न करें। अगर पद का हम लोग दुरुपयोग करेंगे तो भी जो है हमारे पतन होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए पद का कभी भी भूल के दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी पद प्रतिष्ठित हो जाए तो ध्यान देना चाहिए पद से समाज की सेवा होनी चाहिए। समाज का कल्याण के लिए पद मिला है, न कि समाज को कष्ट देने के लिए, समाज को दुख देने के लिए पद मिला। आज के समय में ऐसे ऐसे तो बहुत देखने पद मिल गया, लेकिन उस पद का दुरुपयोग करते हैं, हजारों लोगों को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं और अपने को समझते हैं कि यह मैं यहाँ का बड़ा अधिकारी हूँ और अपने आगे किसी को नहीं लगाते हैं। इसलिए पद मिले तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु सबका सहयोग होता रहे, सबका विवेक होता रहे, इसलिए उस व्यक्ति की जीवन जो है आनंदमय होगा। तो विवेक जब नहीं रहेगा तो वह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, और बिना विवेक के जो है वह पतन का कगार पर चला जाता है। इसलिए विवेक के बिना ये सब बेकार है, तो विवेक होना जरूरी है। विवेक की बड़ी विशेष महत्ता है, और सत्संग के बिना विवेक भी नहीं। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता है। तो ये दोनों प्राप्त कब होगा? तो बिनु हरि कृपा सुलभ न सो। भगवान की जब तक कृपा नहीं होगा तो ये सुलभ नहीं,
तो ये भगवान की कृपा होगा तभी किसी संत का दर्शन होगा, तभी जो है उसका सत्संग। कहा गया दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षणभंगुरो। संसार में अगर दुर्लभ है तो मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। मान लो पुण्य, कई जन्मों के पुण्य के द्वारा ये जन्म मिल गया, मनुष्य योनि में आ गए, तो कहते हैं कि मनुष्य जन्म में आने के बाद जो है संतों का दर्शन जल्दी नहीं होता है। मान लो किसी कारणवश दर्शन भी हो जाए तो कहते हैं संतों के दर्शन के बाद जो है संतों की वाणी नहीं मिलती है। अगर संतों की वाणी मिल जाए तो समझ ले वैकुंठ प्रिय दर्शनम। जो वैकुंठ का दर्शन का जो फल होता है वो संत की वाणी प्राप्त होने के बाद प्राप्त हो जाता है। इसलिए संतों की वाणी मिले तो जीवन सुलभ हो जाए, उसका जीवन धन हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति जो है धर्म के प्रति, कहा गया यदा देवेश गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आसु विनश्यति। मनुष्य देवताओं के प्रति, गायों के प्रति अगर द्वेष कर लेवे, ब्राह्मणों के प्रति द्वेष करना, साधुओं के प्रति अगर कोई द्वेष कर ले, अपने धर्म के प्रति अगर कोई द्वेष करे, विद्वानों के प्रति अगर कोई द्वेष करता है तो सा वा आसु विनश्यति, यानी उसको विनष्ट होने में थोड़ा भी समय नहीं लगता है। इसलिए इन सबके प्रति कभी भी शंका नहीं होनी चाहिए और कभी भी इनके प्रति द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि द्वेष भाव आते ही वह विनष्ट करता है। कहा गया विप्रधेनु सूर संत हिता लीन मनुज अवतार। मनुष्य भगवान का अवतार, ब्राह्मणों के रक्षार्थ, देवताओं के रक्षार्थ, विप्रधेनु गायों के रक्षार्थ और अपने धर्म के प्रति रक्षार्थ भगवान का अवतार होता है। और इनके प्रति अगर कोई अश्रद्धा रखे, इनके प्रति कोई द्वेष भाव रखे तो भगवान कहते हैं उसको विनाश होने में थोड़ा भी समय नहीं लगता है और वह जीव का जो है पतन हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे कई उदाहरण देते हुए बताएं। महाराज ध्रुव जी महाराज के वंश में, ध्रुव जी का जो वंश इतना सुंदर पवित्र था, जिस ध्रुव जी महाराज को इस धराधाम से जब जाने को हुआ तो मृत्यु देवी सामने आकर के मस्तक रखती है और मृत्योर मूर्धनि पदम दत्त प्रार्थना करती है, प्रभु आप भगवान के भक्त हैं, आप जो है मेरे कंधे पर पहला चरण रख करके दूसरा चरण जो है अपने विमान में रखें, मेरा भी उद्धार हो जाए। और ध्रुव जी महाराज ऐसे भक्त हुए जो सशरीर जो है इस धराधाम पर चढ़ करके गए, या इस धराधाम को छोड़ करके प्रभु के धाम यानी ध्रुव लोक में जा करके उनका स्वागत होता है। तो ये सशरीर यहाँ जो आता है मृत्यु लोक पर, सभी लोग प्राण त्याग करके यानी शरीर को छोड़ करके जाना पड़ता है, लेकिन ध्रुव जी महाराज ऐसे भक्त हैं जो इस शरीर धराधाम को जब छोड़ के जाने लगे तो सशरीर प्रभु के धाम को प्रविष्ट होते। इतने परम पवित्र धर्मात्मा के वंश में कहा गया धन अगर सही ढंग से उपयोग न किया जाए तो तीसरा भूत जाते जाते वह धन विनष्ट कर देता है, वह विनाश के कगार पर आ जाता है। और सात्विक रूप से धन का संचय न किया जाए तो भी धन जो है आपका तीसरा वंश जाते जाते वो समाप्त कर देता है। ध्रुव जी महाराज, ये भागवत जी प्रमाण है, ये मैं नहीं, ये भागवत जी प्रमाण है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं ध्रुव जी के पुत्र हुए उत्कल और उत्कल के पुत्र हुए अंग और अंग के एक पुत्र हुआ जिनका नाम था बेन। तीसरा वंशज ध्रुव जी महाराज के जाने के बाद ये उत्कल जी महाराज धर्मात्मा हुए, उनके बाद अंग हुए, अंग भी थोड़ा धर्मात्मा हुए, लेकिन जब बेन का जब जन्म होता है तो बेन महापापी हो गया। तीसरे चरण में आते आते इतना अत्याचार करने लगा, अपने आप को देवता मानने लगा और देवता मानकर यहाँ तक भी धर्म बंद कर दिया। तो धर्म के प्रति आस्था जब टूटने लगता है, गौ के ऊपर अत्याचार होने लगता है,
गौ के प्रति अत्याचार होने लगता है, देवताओं के प्रति अत्याचार होने लगता है, तो भगवान का अवतार वहीं से प्रारंभ होता है। तो कहते हैं भगवान के अवतार जब होता है इनके रक्षार्थ होते हैं। अगर किसी को धर्म के प्रति आस्था टूट जाता है तो भगवान के अवतार लेके धर्म को जागृत करते हैं। गायों से अगर किसी की गौ के प्रति संस्था उसके प्रति जो द्वेष भावना हो जाती है तो भगवान अवतार लेते हैं और उसकी भी रक्षा करते हैं। तो कहते हैं कि गाय के प्रति द्वेष भाव आ जाए तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए यह अवतार लेते हैं और अवतार लेकर के पुनः जो उसकी स्थापना करते हैं और स्थापना करके तो तीसरा पहुँच जाते हैं ध्रुव जी महाराज का। ध्रुव जी महाराज भगवान को प्राप्त करने के लिए आप नारद जी से मंत्र दीक्षित होकर के अपने आप को शुद्ध बना लिए और भगवान की ऐसी तपस्या की है कि भगवान का साक्षात्कार। और उन्हीं के वंश में धन धान 36,000 वर्षों तक गुरु जी महाराज इस धराधाम पृथ्वी पर अपना राज किया। और जब जाने लगे तो मृत्यु देवी के मस्तक पर चरण रख करके आप अपने धाम को जाते हैं। उन्हीं के वंश में तीसरा पहुंच जाते, सारा धन जो है विनष्ट हो गया और अंत में पतन का कारण। जब उन्हें अपमान करने लगा संत महात्मा गौ का, तब जो है संत लोग जा करके एक बार हुंकार भरे और जैसे हुंकार भरते हैं उसी समय जो है वह राजा बेन पृथ्वी से आसन से गिरा और गिर के धड़ाम से पृथ्वी पर पड़ा और पड़ते हैं उसकी प्राण निकल गया। जो पापी व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के अंदर जो है डर बना रहता है, भय बना रहता है और उसके शरीर में शक्ति नहीं होता है, अंदर से बड़ा खोखला होता है, कमज़ोर होता है। देखने को शरीर मजबूत रहता है लेकिन वो सर कमज़ोर अंदर से खोखला बन जाता है। उसे कोई भी डांट सकता है, कोई भी उसे पछाड़ सकता है। पापी व्यक्ति की ही पहचान होती है, वो डरा डरा बना रहेगा। इसलिए कहते हैं पाप जो है वो करते करते अब वो इतना पापिष्ट हो गया कि ऋषियों की एक आवाज़ सुनते धराम से गिरा, उसके प्राण निकल गए। और जैसे प्राण निकला तो अब उसके प्राण शरीर को जो है तेल में डाला गया। फिर ऋषियों को दया आई और ऋषियों ने फिर मंथन करते हैं उसके शरीर को, और मंथन करने से आगे पृथु महाराज का भी प्रागट होता है जो पुनः जो है धर्म की स्थापना करते हैं। उन्हीं के वंश से प्राचीन बरही आदि जैसे महापुरुषों का जन्म होता है। तो भगवान के सानिध्यता प्राप्त करना है तो भगवान के प्रति जो प्रेम बनाए रखे, प्रेम बना रहेगा, आसक्ति जो है भगवान के प्रति करे तब आपका उद्धार हो जाएगा। धन के प्रति करेंगे, पुत्र के प्रति करेंगे, नारी के प्रति करेंगे तो एक पतन का कारण हो जाए। इसलिए आसक्ति भी होना है तो भगवान के प्रति आसक्ति हो, भगवान ही सबकी बेड़ा पार कर सकते हैं। अन्यथा किसी में ऐसी शक्ति नहीं है कि हमें उद्धार करे। उद्धार राम के नाम में है। इसलिए जब भी समय मिले समय निकाल करके एक घड़ी आधो घड़ी भगवान का भजन करे। गृहस्थ में है तो नियम बना ले कि 3 में न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन रात्रि के वेला में पूरा परिवार बैठ करके भगवान का 2 मिनट भजन करे, उसके बाद जो है भोजन ग्रहण करे। तब देखिए आपका परिवार में कैसे मेल मिलाप चलता है, परिवार में कैसे एकता बनता है, परिवार में कैसे शांति बनती है। जब आप भगवान के आश्रय में आ जाएंगे, भगवान के सानिध्य में आ जाएंगे तो आपका भी बेड़ा पार ठाकुर जी करेंगे। जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूँगा, जहाँ रख दोगे भगवान वहीं मैं रहूँगा। जिस हाल में आपको रखना है प्रभु मैं उस हाल में स्वीकार है। सुख में रखना है तो भी स्वीकार है, दुख में रखना है तो भी स्वीकार है, गिरते हुए रखना है तो भी स्वीकार है। मेरी हार में अगर आपको खुशी है मुझे वो भी हार स्वीकार है। अगर मेरे जीत में आपको खुशी है मेरी वो जीत भी स्वीकार है। लेकिन आप जिस स्थिति में रखेंगे, जिस परिस्थिति में रखेंगे उसी परिस्थिति में रहेंगे। प्रभु आपके सहारे जीना है, ऐसी
मन में अगर विश्वास संकल्प हो जाए तो फिर आपकी सारी कार्यभार हमारे ठाकुर करते हैं। इसलिए ठाकुर के ऊपर विश्वास करके उनके नामाश्रय आ जाओ, संत की सेवा किया करो, गौ की सेवा किया करो और इस सेवा के द्वारा जो है ठाकुर की सेवा किया करो। ऐसी सेवाओं के द्वारा आपका भी उद्धार हो जाएगा। जय श्रीमनारायण।